टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारे सोशल साइंस यानी एसएसटी के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, वो भी 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं। और 6 to 8 की एनसीईआरटी 6 to 8 की क्या एनसीईआरटी भी करवाई जा रही है इस चैनल पर, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें नंबर वाइज क्लासेस डली हैं। तो आज का हमारा है हिंदी वाला भाग। कौन सा? हिंदी, क्योंकि एक दिन सोशल साइंस, एक दिन पेडागोजी और दूसरे दिन यानी तीसरे दिन हिंदी। तो हमारे हिंदी के आज होंगे 15 क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है, कम समय में जल्दी हो जाएंगे। तो आप सभी ज़रूर लगाइएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे 15 क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो वो है गुजराती, मराठी, तमिल, हिंदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तमिल। इन चारों में से तमिल हमारा राइट आंसर है, जो बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है वो, यानी नेगेटिव का आंसर नेगेटिव सही हो जाएगा। फिर है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को और 15 अगस्त 1947 को। तो संविधान सभा में जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, वो लिया गया था कब? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। फिर है निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो प्रादुर्भाव, संश्लिष्ट, अधिशासी, संन्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छाड़ना है हमें, तो वो सन्यासी, सन्यासी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता? हाथी, नदी, दही, पानी। तो हमें देखना है कि पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है, तो वो है नदी। नदी पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होती है, वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगी इस प्रकार से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नदी। फिर है निम्नांकित में संघोष ध्वनि कौन है? जो निम्नांकित इतनी ध्वनि है, इनमें से संघोष ध्वनि कौन सी है? ता, था, दा, धा, एवं पा, फा और का, खा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो संघोष का ध्वनि है वो है हमारी दा, धा। कौन सी हो जाएगी? दा और धा। फिर है निम्नांकित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। तो हमें देखना है कि जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो वो नहीं है कौन सी? अवधी। अवधी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। फिर है हमारा कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम और विश्लेषण के साथ। तो हमारे कृत्य शब्द हैं जो प्रत्यय यानी कृत्य प्रत्यय हैं, वो जुड़ते हैं क्रिया के साथ। किसके? कृत्य प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर है तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, भोजपुरी। तो तुलसीदास की रचना कवितावली लिखी गई है हमारी किस में? ब्रज भाषा में। जो कवितावली है ना तुलसीदास की रचना, ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। फिर है वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों और वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं, वह कहलाते हैं संविधावाचक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विश्लेषण शब्द, समुच्चयादि बोधक शब्द। तो वो शब्द कहलाएंगे हमारे कौन से? इनमें से कौन से?
समुच्चय आदि बोधक शब्द, समुच्चय आदि बोधक राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है निम्नांकित में से अभिज्ञ का विलोम है। निम्नांकित में से किसका? अभिज्ञ का विलोम है। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अनभिज्ञ और भिज्ञ। तो जो अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ हो जाएगा अभिज्ञ का विलोम शब्द। फिर है हमारा क्या? निम्नांकित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है। निम्नांकित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है पद्मा, गिरा, शैलजा, अकरजा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो सरस्वती का पर्याय होगा वो हो जाएगा गिरा। गिरा सरस्वती का पर्याय हो जाएगा। फिर है राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनेकता। राजनीति क्या बन गई है? अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनेकता पर बल पर चलती है। और यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी देख ही रहे होंगे कि राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई, ये अलग वाक्य हो जाता। जो अनेकता पे बल पर चलती है, ये अलग लग रहा है, तो कुछ समझ नहीं आता। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ना सरल ना संयुक्त, मिश्र वाक्य है। फिर है हमारा क्या? परमेश्वर। परमेश्वर शब्द में समास है। परमेश्वर शब्द में देखते हैं कौन सा समास है। तो तत्पुरुष, अव्ययीभाव, दिग्यु, कर्मधारा है। तो परमेश्वर में जो शब्द समास है वो हो जाएगा कौन सा? परमेश्वर में समास कर्मधारा है। कर्मधारा है, परमेश्वर में समास हो जाएगा शब्द, है ना। फिर है प्रत्युपकार में संधि है। प्रत्युपकार में संधि कौन सी है? यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो जो प्रत्युपकार है हमारा, उसमें है हमारी कौन सी संधि? यड़ संधि। यड़ संधि हमारी प्रत्युपकार में है। फिर है हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं पूरे 15 क्वेश्चन। तो क्योंकि इसमें 15 नंबर की आती है हमारी अंशिज और पैसेज, इसलिए हमारे अंशिज और पैसेज हटा के 15 क्वेश्चन ये वाले आते हैं, जिसमें हमारी बाल विकास भी होती है और साथ में हमारे तर्क वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो निम्नांकित में, और जैसे कि व्याकरण हिंदी के आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो निम्नांकित में सममात्रिक छंद कौन है? निम्नांकित में सममात्रिक छंद कौन है? दोहा, सोठा, चौपाई, वरवई। यानी इनमें सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं? जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, वरवई, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है, यानी राइट आंसर चौपाई है। तो हमारे यहाँ पर 15 के 15 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और इस चैनल पर SST भी करवाई जा रही है पूरी संपूर्ण, और प्रीवियस ईयर के संपूर्ण पेपर भी लगवाए जा रहे। प्लेलिस्ट बना दी गई, आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू।